Hello student, this is chapter solution lecture 5. In lecture 5 we are going to cover solubility and their types and Henry's law. स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। ठीक है बेटे, द solubility of substance may be defined as the maximum amount of substance, बेसिकली क्या होगा, solute, the maximum amount of substance that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specified temperature. मतलब किसी भी सब्सटेंस का बेसिकली सोल्यूट का जो सोल्युबिलिटी होता है वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, सोल्युबिलिटी कहते हैं। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोल्युबिलिटी जो इस चैप्टर में हमें कवर करना है और पढ़ना है। कोई रीजनिंग क्वेश्चन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड के केस में या लिक्विड के केस में बनेगा और गैस की जो सोल्युबिलिटी है उसमें हम कवर करेंगे हेनरीज लॉ को। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि 3 टाइप्स का सोल्युबिलिटी में फर्स्ट हम लोग करते हैं ए पार्ट में सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। देखो बच्चे, जो सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में डिजॉल्व होगा इसके 2 फैक्टर्स होंगे। इसे हम कॉजेज ऑफ सोल्युबिलिटी भी कहते हैं कि क्या रीजन है जिसके कारण कि सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में क्या हो जाएगा, हमारा डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग the factors affecting the solubility of solids in liquids are, फर्स्ट है हमारा नेचर of solute and solvent, नेचर ऑफ solute and solvent। ठीक है, और दूसरा फैक्टर हम लोग करेंगे टेम्परेचर एंड थर्ड फैक्टर प्रेशर। ऑलमोस्ट क्या होगा, अनइफेक्टेड होता है प्रेशर का। तो 2 मेन फैक्टर, प्रेशर का थोड़ा सा मैं अभी यहीं पे बता दूं कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो सॉलिड और लिक्विड्स कंप्रेसिबल नहीं होता है, जिसके कारण की सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। अब 2 मेन फैक्टर की बात हम करेंगे, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें मैं आपको 2 बातें समझाना चाहता हूं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या नेचर होनी चाहिए
जिसके कारण की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ये 2 पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो 1 मार्क मिल जाएगा आपको। इंटर आयनिक अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। इसमें मैं ब्रीफली थोड़ा सा समझा देता हूं इसको। जो आयनिक सॉलिड होता है उसका एक लैटिस फॉर्म होता है बच्चे, और लैटिस कैसे बनता है? 2 अपोजिट आयंस के कारण बनता है। जैसे मान लो कि NaCl है, तो NaCl में Na पॉजिटिव एंड क्या होगा, Cl नेगेटिव। ये लैटिस का फॉर्मेशन करता है। तो लैटिस को ब्रेक करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, जिस एनर्जी को हम लोग कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। और अगर इस केस में लैटिस एंथैल्पी ग्रेटर हो जाए हाइड्रेशन एंथैल्पी से, क्योंकि ये जितने भी केस हम डिस्कस करेंगे इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा। जो सॉल्युबिलिटी की बात हम कर रहे हैं वो वाटर को हम स्टैंडर्ड सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसको कहते हैं, वाटर सॉल्वेंट होगा, उसी केस में बात कर रहे हैं। तो जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स में, वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस किस में प्रेजेंट होता है? एक लैटिस में प्रेजेंट होता है। उसको ब्रेक कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। अगर इफ लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाए? ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कराने में जो एनर्जी लगती है, या वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक जो करा देते हैं, उस अमाउंट ऑफ ब्रेक होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद जो एनर्जी रिलीज करता है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है। या वाटर मॉलिक्यूल को ऐड जब हम करते हैं तो वो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है। तो अगर लैटिस एंथैल्पी ग्रेटर हो जाए हाइड्रेशन एंथैल्पी से, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड सब्सटेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक है। इसमें दूसरा पार्ट हम देखते हैं। दूसरा पार्ट है, ये मैं बता रहा हूं आपको नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के अंदर। तो अगर सॉल्यूट का नेचर ऐसा है तो ये होगा। अब सॉल्वेंट में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है। इसमें होता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। और ये जनरली क्या होता है? पोलर सब्सटेंस होता है, वाटर, लाइक वाटर। इट इज अ पोलर सॉल्वेंट। इसमें भी बात वही आएगी। इसमें अगर इंटरेक्शंस ग्रेटर है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो सकती है? कम और ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर जाए लैटिस एंथैल्पी से, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तीसरा इसमें एक पार्ट और हम देखते हैं, सॉल्वेशन। थर्ड इज सॉल्वेशन। Solvation, it represents force of attraction
attraction between solute and solvent, solute and solvent। इस केस में भी अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाए, हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इसे देखिए, कॉपी करिए। सेकेंड, टेम्परेचर। बच्चे, टेम्परेचर जो होता है वो रिमार्केबल इफेक्ट को शो करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अब इसमें फर्स्ट 3 बातें इसमें देखेंगे 3 तरह से। एक तो ए पार्ट में हम कवर कर रहे हैं और नेचुरल नंबर में 1 में हमने उसको कवर किया, 2 में टेम्परेचर ले रहे हैं, 2 में फर्स्ट पार्ट जो है सो हम लोग देख रहे हैं। जो इसमें होता है, कुछ सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, सम सॉलिड सब्सटेंस like NaCl, KCl, KNO3, NaNO3, Ki, AgNO3 एक्सेट्रा। इस तरह के कुछ सॉलिड सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है। Some solid substance like NaCl, KCl, KNO3, NaNO3, Ki, AgNO3, ठीक है, the solubility increases with increase in temperature। According to Le Chatelier's principle, ऐसा क्यों होता है? डेल्टा H सॉल्यूशन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हो गया कि द डिसोल्यूशन इट मीन्स द डिसोल्यूशन प्रोसेस बिकम एंडोथर्मिक। जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक हो जाता है। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। इसके कारण क्या होता है, बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि आप ये सोल्यूट है प्लस सॉल्वेंट, अब प्लस क्या हो जाएगा, हीट, ये सॉल्यूशन। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट हमारा होता है सम सॉलिड सब्सटेंस लाइक
substance like lithium sulfate या सीरियम सल्फेट, या हम ऐसे और एक ले लेते हैं एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट एक्सेट्रा। इस केस में क्या, इस तरह के सॉलिड सब्सटेंस में क्या होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कराएंगे तो इस तरह के सॉलिड सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। रीजन क्या होगा कि डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, हीट रिलीज होता है। तो इसमें लिखते हैं द सॉल्युबिलिटी of such solid substance decreases with increase in temperature. टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कराएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। दिस इज बिकॉज द डिसोल्यूशन प्रोसेस become exothermic, किसके अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस विद लीच-एटेरियस प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस होता है। और इसमें डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो सॉल्वेंट गिव्स राइज सॉल्यूशन प्लस हीट इसमें क्या होता है, रिलीज होता है, रिलीज ऑफ हीट। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट है सॉल्युबिलिटी शो इरेगुलरिटी। शो irregularity with increase in temperature। ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस पार्ट से एंट्रेंस में एक क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इंक्लूड कर दिया है मैंने। और इसके कुछ सॉलिड सब्सटेंस बताता हूं जो क्या शो करेगा, ब्रेकेज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को ब्रेक करने का काम करता है एक सर्टेन लिमिट पे जाके। तो सम सॉलिड सब्सटेंस like sodium sulfate, decahydrate, iron sulfate, heptahydrate, calcium chloride, hexahydrate, etc. शो क्या शो करेगा, ब्रेकिंग ऑफ टेम्परेचर एंड देन फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ अबव solid substance increases
increases with increase in temperature, increase in temperature, and then solubility decreases after attaining particular temperature. After attaining particular टेम्परेचर, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे, एक एग्जांपल में बता देता हूं आपको। सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट। अब अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूं, अप्रोक्सीमेटली 32 डिग्री सेल्सियस ये कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्रस Na2 एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट में, और बिलो दिस टेम्परेचर यही रहेगा। तो सॉल्युबिलिटी स्टार्टिंग जब टेम्परेचर यहाँ तक पहुँच रहा है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इससे और ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्योंकि आप देख रहे हो अबव 32 डिग्री सेल्सियस एनहाइड्रस में ये चेंज होने लगता है। सिमिलरली आयरन हेप्टा, आयरन टेट्रा हाइड्रेट में चेंज हो जाता है, और ये 2 ब्रेकेज को शो करता है। मैं आपको बता दूं इसमें 2 टेम्परेचर ब्रेकेज होता है। एक होता है टेट्रा कैल्शियम क्लोराइड टेट्रा हाइड्रेट, और दूसरा होता है डाइहाइड्रेट। तो ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी जो इरेगुलरिटी शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं solubility of liquids in liquids depends upon a rule like dissolve like. लाइक डिजॉल्व लाइक, इस पे डिपेंड करता है। अब लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब ये हो गया, अगर पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, वो लाइक डिजॉल्व लाइक हो गया। पोलर सॉल्यूट dissolves in polar solvent। दूसरा होता है नॉन पोलर solute dissolves in non polar solvent। और इस तरह के नेचर में अगर ध्यान देना कि पोलर सॉल्यूट हो और पोलर सॉल्वेंट हो तो मिसिबल होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर हो तो मिसिबल होगा। तो यानी कि इस केस में क्या होता है, लिक्विड्स मिसिबल होगा, लिक्विड्स क्या होंगे, मिसिबल होंगे। एग्जाम्पल यहीं पे लिखता हूं, एग्जाम्पल हो गया अल्कोहल, वाटर। अल्कोहल वाटर ये क्या है, मिसिबल है, ठीक है। दूसरा होता है इसमें, अगर इनमिसिबिलिटी की बात करें हम तो वीक पोलर सॉल्यूट और स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट पार्शली मिसिबिलिटी को शो करता है। वीक पोलर
सॉल्यूट, अब प्लस क्या हो, स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट। ये जो होता है हमारा पार्शली मिसिबल होता है। ये क्या हो गया हमारा, पार्शली इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, एनिलीन इन वाटर। अच्छा, ये जो है आपका ये पोलर पोलर का एग्जाम्पल है। दूसरा अगर नॉन पोलर का ले सकते हो तो आप ये ले लो, बेंजीन और टॉल्यूइन। ये दोनों क्या है, नॉन पोलर है, मिसिबल होगा। नॉन पोलर 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 मिसिबल होगा। अगर वीक पोलर सोल्यूट होता है और स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट होता है तो पार्शली मिसिबल होगा। और इस केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करा दें, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। और तीसरा जो इसमें कंडीशन एक ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं जैसे नॉन पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा, इनमिसिबल। नॉन पोलर सॉल्यूट, अब प्लस क्या है हमारा, पोलर सॉल्वेंट। ये जो बनाता है, ये क्या बनाता है, इमिसिबल। यहाँ पे ध्यान देना आप, पार्शली मिसिबल, मिसिबल और इमिसिबल। इमिसिबल जैसे CCl4 हमने ले लिया, CCl4 प्लस वाटर या बेंजीन प्लस वाटर। अगर हम ऐसे सब्सटेंस लेते हैं तो ये इमिसिबिलिटी को शो करता है। तो ये तो हमारा हो गया सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स, ठीक है। सी पार्ट में solubility of gas in liquids। Generally gases are slightly soluble in liquids और क्या कहते हैं, insoluble। या तो वो soluble नहीं होता है और या slightly soluble होता है, ठीक है। Gases are slightly soluble in liquids such as oxygen, nitrogen etc। कुछ गैसेज होते हैं जिसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट सोल्यूबल होता है। तो इसमें एक लॉ है जिसे कहते हैं हेनरीज लॉ। उससे पहले एक फैक्टर बता दूं कि सोल्युबिलिटी जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन gas in liquid depends upon pressure। अगर pressure, as the pressure increases, solubility of gas in liquid increases। हेनरीज लॉ में आते हैं
हेनरी लॉ कहता है कि द फर्स्ट लॉ, जो कॉमन नहीं है, पेपर में आप इसको ये स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे, कॉमन स्टेटमेंट एक बताऊंगा जिसको कि आपको पेपर में यूज करना है। तो फर्स्ट है द solubility of given amount of gas in liquid increases with increase in temperature, with increase in temperature। अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा दें, सॉरी, विद इंक्रीज इन प्रेशर, सॉरी बच्चे, इस तरह से दिमाग थोड़ा सा एक सेकंड के लिए हटने से वीडियो 4 में भी एक वैल्यू एक्सचेंज हो गया है, उसको आप करेक्ट कर लेना। जो वाटर मॉलिक्यूल का मोल फ्रैक्शन निकाला गया है उसमें नंबर ऑफ मोल्स एसिटिक एसिड का रख दिया गया है, उसको आप बच्चे करेक्ट करके सॉल्व करेंगे। द solubility ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, यानी कि प्रेशर को अगर इंक्रीज करा देंगे तो solubility ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। हेनरी लॉ कहता है मैथमेटिकली m जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, p का m इक्वल टू kh इंटू पी, वेयर एज kh is Henry constant। मुझे लगता है शायद वीडियो लंबा खिंच जाएगा, इसलिए जो कॉमन स्टेटमेंट है हेनरीज लॉ का वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। आप इसे वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फीडबैक दें। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है बेटे वो फीडबैक नहीं दे रहा है। ट्रस्ट करें आप अपने टीचर पे और फीडबैक देने की कोशिश करें। Thank you.